नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास होने वाला है। आज मैं ऐसा उपाय बताने वाला हूं जिसके बाद से आपके जीवन की सारी समस्या एक साथ समाप्त हो जाएंगे और आपका जीवन में सिर्फ तरक्की ही तरक्की रहेगा। दोस्तों, मैं जानता हूं अभी आपके जीवन काल में कई तरह की परेशानियां की सामना आपको करना पड़ रहा है। आपको धन की बहुत सारी दिक्कतें हैं, साथ ही साथ आप जितना मेहनत इस समय कर रहे हैं उतना आपको फल नहीं मिल पा रहा है और आपके पास पैसे बिल्कुल भी टिकते नहीं हैं और थोड़ी बहुत धन बहुत मुश्किल से आप संचय करते हैं, पैसा बचाते भी हैं, तो वह पैसा आपका किसी न किसी विघ्न बाधा में पैसा आपका व्यर्थ में खर्च हो जा रहा है और आपका घर में भी इस समय क्लेश हो रहा है, घर में भी आपसी मतभेद हो रहा है, घर में भी आपका इस समय शांति नहीं है। इस समय पिता पुत्र का रिश्ता अच्छा नहीं है, दाम्पत्य जीवन में भी कुछ लोगों का दिक्कतें आ रही है और इस समय जो रोजगार कारोबार व्यापार आप कर रहे हैं उसमें एक से बढ़कर एक अड़चने आ रही है, मुसीबतें आ रही है। अगर आपको कुछ दुकानदारी करते हैं तो उसमें भी आपको घाटा देखने को मिल रहा है। दोस्तों, निश्चिंत रहे, आज मैं ऐसा उपाय बताने वाला हूँ जिसके बाद से आपका किस्मत चमक जाएगा और जीवन की जितनी भी परेशानियां हैं सारा परेशानियां समाप्त हो जाएगा और साथ ही साथ इसके बाद से आपको कभी पीछे मुड़कर देखना नहीं होगा, हमेशा आप तरक्की की राह पर रहेंगे। दोस्तों, मैं आज ऐसा उपाय बताने वाला हूं जिससे आपका किस्मत कितना भी खराब क्यों ना रहे, किस्मत बिल्कुल साथ नहीं दे, तब भी आपका भाग्य चमक जाएगा और आप जल्द ही करोड़पति बन जाएंगे। आसानी से करोड़पति बनने का उपाय बता रहा हूँ, बस इस वीडियो को ध्यान से देखना है और मेरी बातों को ध्यान से समझना होगा और बहुत ही सरल उपाय बताऊंगा जिसको करने से आपको बिल्कुल भी खर्चे नहीं होंगे। यह उपाय करना है आपको बस और सावधानी से ध्यान रखकर करना है। दोस्तों, वीडियो को विस्तार से बात करेंगे ताकि आपको समझ में आए। उससे पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे ही जानकारी वाली वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, इस समय आपका राशि में मंगल का राशि परिवर्तन हो रहा है और इस समय गुरु राशि का उदय हो रहा है, जिसके कारण इस समय आपके जीवन काल में विपरीत राज्यों का निर्माण हो रहा है, जिसके कारण से इस समय आपका भाग्य बदलने का बहुत ही अचूक उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। इस समय अगर यह सरल उपाय करेंगे तो आपके जीवन में इतना तरक्की होगा जितना आपने कभी सोचा नहीं होगा। आपके कारोबार रोजगार व्यापार में जो अड़चने आ रही थी उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा और कारोबार में दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की भी होगा। अगर आपका कोई कारोबार ऐसा है जो दुकानदारी से मिलते जुलता है तो उसमें आपको लगातार घाटा हो रहा है तो इस समय आपको सफलता अवश्य मिलेगी। बस कुछ उपाय बताने वाला हूँ, उस उपाय का आपको ध्यान से करना है। दोस्तों, इस समय आपको धन में भी काफ़ी वृद्धि होगी, कई जगहों से धन लाभ होने का भी संयोग बन रहा है, लेकिन आपको सावधानी से यह वीडियो का जो उपाय बताऊंगा वह उपाय आपको ध्यान से करना है। दोस्तों, अगर आपके घर में सुख शांति नहीं रहती है, दिक्कतें आती रहती तो अपना भाग्य चमकाने के लिए हर रोज आपको श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। शास्त्रों में वैभव और समृद्धि की देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए श्री सूक्त का पाठ करना बताया गया है। इससे माता लक्ष्मी धन का मार्ग खोल देती है और जीवन में सुख शांति का वास होता है। साथ ही याद रखें कि कभी भी किसी की भी महिला का अनादर नहीं करें, अन्यथा आपके विपरीत परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, एक बात सबसे पहले बता दूं, जो खास बात है इंसान की, जो लोगों में हर लोग गलतियां करते हैं कि औरत को बहुत परेशान करते हैं। कभी भी आपको अपने जीवन में किसी औरत का अपमान नहीं करना है, चाहे वह औरत आपकी माँ हो, बहन हो, बेटी हो, पत्नी हो या प्रेमिका हो। समाज की कोई भी स्त्री का अपमान नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो आपके पास कितना भी धन क्यों ना हो तब भी आप परेशान ही रहेंगे, क्योंकि औरत को घर का लक्ष्मी का दर्जा प्राप्त है और औरत को सर्वप्रथम हमारे हिंदू धर्म में औरत को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, भगवान से ऊपर औरत को माना जाता है। आप अक्सर सुनते होंगे राधे राधे, राधे श्याम, लक्ष्मी नारायण, तो सीताराम, तो औरत को पहला दर्जा प्राप्त होता है, इसलिए औरत सम्मानजनक होता है। कभी भी उसका अपमान नहीं करें, नहीं तो जीवन में परेशानियाँ आएगी। किसी भी औरत का अपमान नहीं करना है, हो सके तो आज से ही सम्मान करना शुरू कर दें और अगर सम्मान नहीं कर सकता तो कम से कम अपमान करना आज से ही बंद कर दें, नहीं तो भाग्य में दिक्कतें आएगी और तकलीफें आएगी और घर से आप निकलते हैं अपनी पत्नी से चिक चिक करके तो समझ जाइए रास्ते में आपके साथ खतरा हो सकता है और आपको जिस कार्य के लिए जा रहे हैं वह कार्य में भी आपको असफलता हाथ लग सकती है। कहीं भी खास करके अपने घर की औरतों को सताए नहीं, ऐसे किसी भी औरत का अपमान करेंगे तो आपको जीवन में नुकसान ही होगा। दोस्तों,
अगर आपके आत्मविश्वास में कमी आती है, किसी कार्य में सफलता नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर आपके मन में नकारात्मक विचार हैं तो आपको कभी भी सफलता नहीं मिलती है। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ बातें हमारे ऊपर नकारात्मक असर डालती है और हमारे आत्मविश्वास को कम करती है, लेकिन अपना भाग्य चमकाने के लिए मन में कभी भी नकारात्मकता ना लाएं। इससे आपके स्वास्थ्य पर भी असर पड़ेगा और अगर आपके अंदर नकारात्मकता रहेगा तो जिस भी कार्य में हाथ लाएंगे उसमें आपको असफलता मिलेगी और सफल होने में बहुत समय लग सकता है आपको। तो अपने अंदर कभी भी नकारात्मकता ना रखें। दोस्तों, अपना भाग्य चमकाने के लिए हमेशा सूर्योदय से पूर्व उठने की आदत डालें और देर तक जगने की आदत छोड़ दें। हिंदू धर्म में सूर्योदय से पहले उठना सबसे अच्छा माना जाता है। ऐसा करने से आप अपना लक्ष्य को पूरा कर सकेंगे और जीवन में भी उन्नति कर पाएंगे। इससे आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। दोस्तों, सूर्य उदय होने से पहले ही आपको जगना चाहिए, इससे आपको बहुत सारे लाभ होते हैं। अगर सूर्य उदय हो गया और आपको सोया हुआ देख लिया तो इससे आपके जीवन में सफलता नहीं आती है, नकारात्मकता प्रभाव आता है। तो सूर्य को उदय होने से पहले आपको जग जाना चाहिए, इस बात को विशेष ध्यान दें। दोस्तों, विपत्ति में घिरे किसी भी प्राणी के लिए तिनका भी सहारा होता है, लेकिन बहुत कम जातक जानते हैं कि प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में दी गई सीख को अपनाने मात्र से कैसे भी बुरे दिनों से बाहर निकला जा सकता है और सारी समस्याओं का समाधान आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, जब भी सुबह उठें तो सबसे पहले दोनों हाथों की हथेलियों को कुछ क्षण देख करके दोनों हाथ को जोड़ना है और दोनों हाथ का हथेलियों को देखना है चाहे, और देखने के बाद पूरे अच्छी तरह से देख करके इसे 3 बार अपने चेहरे पर फेरें और ईश्वर से नमस्कार करें। इसका कारण ये है कि हथेली के अग्रभाग में माँ लक्ष्मी, मध्य भाग में माँ सरस्वती और मूल भाग मणिबंध में भगवान विष्णु का स्थान होता है। नित्य यह कर्म करने से जातक का भाग्य चमक उठता है। प्रतिदिन ऐसा करना है, इससे आपका भाग्य इतना चमक जाएगा कि कोई भी आपको शत्रु हरा नहीं सकता और जिस भी कार्य में आप हाथ लगाएंगे उसमें आपको सफलता ही मिलेगी। चाहे कुछ भी कर जाए, आपका भाग्य इतना प्रबल होगा कि आप जिस भी क्षेत्र में हाथ लगाने मात्र से उसमें आपको भाग्य चमकने लगेगा और उसी में आप तरक्की कर सकते हैं। दोस्तों, वैदिक ग्रंथों के अनुसार घर में बन रहे भोजन में से पशु गोमाता का हिस्सा भी अलग से रखें। वर्तमान में भोजन के लिए बनाई जा रही रोटी को गाय या किसी पशु के लिए निकालें और उसे खिलाएं। गोमाता धरती पर ईश्वर का वरदान मानी जाती है। ऐसा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और गौ माता के अंदर सभी देवी देवताओं का वास होता है। इसलिए घर का बना हुआ पहला रोटी गाय माता को अवश्य ही खिलानी चाहिए। दोस्तों, अगला उपाय भाग्य चमकाने का बहुत ही सरल उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। प्रतिदिन चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा खिलाएं। अगर आपके घर में चींटियाँ आती है तो उन्हें प्रतिदिन शक्कर मिला हुआ आटा को खिलाएं, इससे काफ़ी लाभ होता है। माना जाता है कि ऐसा करने से आपके पाप कर्मों का क्षय होगा और पुण्य कर्मों का उदय होगा और इससे आपके भाग्य जल्दी ही चमकने लगेंगे। दोस्तों, घर में स्थापित देवी देवताओं, अगर घर में आप मूर्ति रखे हैं, उसका पूजा पाठ करते हैं तो रोज ताजे फूलों से श्रृंगारित करना चाहिए। ताजे फूलों से सजाएं उन्हें। घर में स्थापित देवी देवताओं को फूल आदि से अर्पित करने से वे प्रसन्न होते हैं और साधक का भाग्य भी चमका देते हैं। तो घर में अगर कोई मूर्ति रखे, उसका पूजा पाठ करते हैं तो उसमें प्रतिदिन ताजे फूल अवश्य चढ़ाएं। अपने निवास में प्रतिदिन सुबह झाड़ू पोछा करें। शाम के समय घर में झाड़ू पोछा न करें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी रूठ जाती है और आर्थिक हानि होने की संभावना भी आपको करना पड़ सकता है। तो सूर्यास्त के बाद या सूर्यास्त के समय कभी भी झाड़ू पोछा नहीं लगाना चाहिए और सुबह करेंगे तो आपके लिए उत्तम रहेगा। और दोस्तों, अगला उपाय भी बहुत सरल है। किसी भी तालाब या झील या नदी में मछलियों को नित्य जाकर आटे की गोलियां खिलाएं। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का यह बहुत ही अचूक उपाय है। इससे बहुतों का भाग्य चमक गया है। यह बहुत ही अचूक उपाय है, इसे हल्के में ना लें। नियमित रूप से जो यह उपाय करता है, कुछ ही दिनों में उसकी किस्मत चमक जाती है और जिस भी क्षेत्र में हाथ लगाएं उसको सफलता अवश्य मिलते हैं। नौकरी चाकरी में भी सफलता मिलता है। कारोबार, व्यापार, रोजगार, बिजनेस में सब में सफलता मिलती है। दोस्तों, जब भी किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए घर से निकलें तो उसके पहले अपना माता पिता और घर के बड़े बुजुर्गों का चरण स्पर्श करें और आशीर्वाद लें। माता पिता को प्रत्यक्ष देवता माना गया है। ऐसा करने से भी सभी विपरीत ग्रह अनुकूल हो जाते हैं और शुभ फल प्रदान करते हैं। दोस्तों, बता दो, भगवान से भी उच्च माता पिता का दर्जा है, क्योंकि माता पिता नहीं होता तो हम आते ही नहीं और हम नहीं आते तो भगवान का पूजा कौन करता। इसलिए माता पिता को सर्वप्रथम माना गया है। कुछ जातक अपने माता पिता से अभद्र बातें करता है और उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है। कुछ जातक ऐसे भी मेरे पास आते हैं जो अपने माता पिता पर हाथ भी उठा चुके हैं और बाद में 1000 पूजा पाठ करते हैं। तो ऐसे इंसान का पूजा पाठ कभी भी सफल नहीं होता है और ना ही किसी पुण्य का उसको लाभ मिलता है। तो
कभी भी भूलवश अपने माता पिता का आत्मसम्मान को ठेस न पहुंचाएं, उनसे गलत व्यवहार ना करें, ऐसा वार्तालाप ना करें जिससे उन्हें दुख हो। उनका सम्मान करें। अगर आपको लगता है वह किसी कार्य में गलत है तो बैठ करके समझा करके उस बातों का आप फैसला ले सकते हैं। दोस्तों ध्यान रहे, जब भी आप घर में प्रवेश करें तो कभी भी खाली हाथ न जाएं। घर में हमेशा कुछ न कुछ लेकर ही प्रवेश करें, चाहे वह पेड़ का पत्ता ही क्यों ना हो। दोस्तों घर से बाहर से भी घर आते हैं तो लक्ष्मी साथ में आती है, तो कभी भी खाली हाथ घर ना जाएं। 1 रुपये का चॉकलेट ले लें, और अगर 1 रुपया भी आपके पास ना हो तो किसी पेड़ से एक पत्ता तोड़कर घर जरूर आएँ, लेकिन कुछ ना कुछ घर लेकर ही आना है, खाली हाथ नहीं आना है। इससे घर में लक्ष्मी का वास होगा और धन में वृद्धि होगा और कभी भी पैसों की दिक्कतें आपको नहीं होगी। ऐसा आपको प्रतिदिन करना है तो जीवन में कभी भी पैसों की दिक्कतें आपको नहीं होगी। अगला भी बहुत ही सरल उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। प्रतिदिन सुबह पीपल के पेड़ पर 1 लोटा जल चढ़ाएं। मान्यता है कि पीपल में भगवान विष्णु का वास होता है। रोज यह उपाय करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और शुभ फल प्रदान करते हैं और आपका भाग्य भी जल्दी ही चमकने लगता है। लेकिन ध्यान दें, सूर्य उदय होने से पहले करना है या जब सूर्य उदय हो रहा हो तभी करना है, उसके बाद नहीं करना है, नहीं तो उसमें फल कम मिलता है। घर में धन की वर्षा कैसे हो सकती है, इसका भी उपाय ध्यान से सुन लीजिए। श्री सूक्त का पाठ करने से घर की आर्थिक तंगी दूर हो जाती है। रोजाना श्री सूक्त का पाठ करने से घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। लक्ष्मी सूक्त का भी पाठ करने से माँ लक्ष्मी घर में वास होता है, माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। इससे घर की दरिद्रता दूर होती है और घर में धन की वर्षा होने लगती है और पैसों की कभी भी दिक्कतें नहीं आती है। और दोस्तों अगर आपको तुरंत पैसा चाहिए तो क्या करें, ये उपाय ध्यान से सुन लीजिए। घर की तिजोरी में लाल रेशम के कपड़े में हल्दी के 3 गांठें और थोड़ी सी मिश्री को बांध करके रखने से घर में पैसों की आगमन तेजी गति से होने लगता है और तत्काल पैसा आने की संभावनाएं बनने लगती है। घर में क्यों होती है पैसों की कमी, ये बात भी ध्यान से सुन लीजिए। कामयाबी पाने का मंत्र, जीवन में खूब कामयाबी और सफलता पाने के लिए एक मंत्र का प्रयोग करना है तो पैसों की कमी कभी भी आपको नहीं होगी। मंत्र छोटा सा है, ध्यान से सुनिए। इस मंत्र का जाप करना है आपको। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्री सिद्ध लक्ष्मय नमः। इस मंत्र का जाप करना है 108 बार सुबह प्रतिदिन। इस मंत्र का जाप करेंगे तो घर में कहीं भी पैसों की कमी नहीं होगी। मंत्र एक बार और बोलता हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्री सिद्ध लक्ष्मय नमः। इस मंत्र का जाप करना है आपको प्रतिदिन 108 बार, एक माला कर लें। इससे आप में जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगा, पैसों की कभी भी कमी नहीं रहेगी। दोस्तों अगर आपको आकस्मिक धन लाभ चाहिए, अचानक धन की प्राप्ति चाहिए तो उसके लिए क्या करना उपाय, ये भी ध्यान से सुन लीजिए। ध्यान में धन रखने के स्थान पर या तिजोरी में हमेशा लाल वस्त्र बिछाएं। दुकान में तिजोरी के पास लक्ष्मी गणेश की तस्वीर लगाएं। व्यापार में लाभ हेतु होली के दिन गुलाल के एक खुले पैकेट में एक मोती शंख और चांदी का एक सिक्का रखकर उसे नए लाल कपड़े में लाल मोली से बांधकर तिजोरी में रखें। व्यवसाय में लाभ होगा, कारोबार में लाभ होगा, रोजगार में लाभ होगा और उसमें जो अड़चने और दिक्कतें आ रही थी उससे भी छुटकारा मिलेगा और इससे अचानक से धन प्राप्ति भी आपको हो सकता है। दोस्तों अगर आपके घर में हमेशा ही पैसों की कमी रहती है तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। किसी भी शुभ मुहूर्त पर सुबह जल्दी उठ करके लाल रेशम का कपड़ा लें और उसमें अखंडित अकेश चावल के दाने बांध लें। इसके बाद लक्ष्मी माँ की पूजा करें और उसमें कपड़े में बंधे चावल भी रखें। पूजा के बाद माँ से अपनी मनोकामना मांगें और चावल की पोटली को अपने पर्स या फिर तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से आपकी आर्थिक समस्या दूर होगी और पैसों की कभी कमी नहीं रहेगी, धन में काफ़ी वृद्धि भी होगा। दोस्तों अब आपके जीवन के कुछ गलतियां के बारे में बात करते हैं, जो गलतियां आपको जीवन में नहीं करनी है, नहीं तो भाग्य का लाभ नहीं मिलेगा। सबसे पहला बात दोस्तों, किसी औरत का अपमान नहीं करें। ये बात मैं पहले भी कर चुका हूँ, किसी औरत का अपमान नहीं करना है। हो सके तो आज से ही सम्मान करें। अगला बात, कभी भी किसी बेजुबान जानवर को नहीं मारें पीटें, खास करके गाय, बिल्ली, कुत्ता, चूहा या बकरी, कोई भी बेजुबान जानवर हो उन्हें मारें पीटें नहीं। अगर आपके घर के पास आ जाए, आपके पास कुछ खिलाने के लिए हो तो उन्हें खिला दें, नहीं खिला सकें तो उन्हें जाने दें। मारे पीटे नहीं, उन्हें प्रताड़ित नहीं करें, नहीं तो आपको परेशानी होगी और भाग्य आपका साथ कभी भी नहीं देगा और शनिदेव जी आपसे रुष्ट होंगे। अगला गलती दोस्तों, किसी भी सफाई वाला या किसी गरीब मजबूर या जो मजबूर व्यक्ति है, जो मजदूर लोग हैं और मजबूर हो, ऐसे इंसान को कभी भी सताएं नहीं, नहीं तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। उनके पैसे कभी रखें नहीं, उन्हें कभी परेशान ना करें, नहीं तो आपको शनिदेव रुष्ट होगा और आपको नुकसान होगा। और किसी का भी धोखे या फरेब से पैसा लेने या ठगने का कोशिश ना करें, नहीं तो आपको अधिक दिक्कतें आएगी, जीवन में कभी भी सफलता नहीं मिलेगी। और अगर किसी का 10 रुपये आप ठग लेंगे तो आपको कहीं ना कहीं 20 रुपया भरना पड़ सकता है, इस बात का विशेष ध्यान दें। और दोस्तों अगला चीज़,
आपके जीवन में इस समय तरक्की आएगी, धन दौलत शोहरत सब कुछ इस समय आपके जीवन में आएगा। लेकिन कभी भी आपको घमंड भूल करके भी नहीं करनी है। घमंड भगवान का आहार होता है। अगर आप घमंड करेंगे तो जिस क्षेत्र में आप घमंड करेंगे उसी में आपको अधिक नुकसान होगा। चाहे आप शारीरिक शक्ति की बात करें या ताकत की बात करें या पैसे या धन या दौलत या बड़े लोगों तक पहुंच की बात करें, जिस क्षेत्र में आप घमंड करेंगे उसमें आपको नुकसान होगा। कभी भी घमंड ना करें और हमेशा लोगों से अच्छे व्यवहार से बात करें। दोस्तों अगला चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, धन की दिक्कतें नहीं आएगी। सूर्यास्त के बाद कभी किसी को धन रुपया पैसा उधार ना दें, नहीं तो माँ लक्ष्मी को घर से विदा करते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो माँ लक्ष्मी से विदा हो जाती है घर से, और धन की दिक्कतें होगी, घर में कहीं भी पैसा नहीं होगा, घर में क्लेश भी रहेगा। तो यह गलतियाँ आपको बिल्कुल नहीं करनी है। दोस्तों कुछ उपाय, अगर आपके रोजगार कारोबार व्यापार में लगातार अड़चनें दिक्कतें आ रही है तो किसी किन्नर को हरे रंग का वस्त्र या हरे रंग का चूड़ी अवश्य दान कर दें। इससे आपको जो रोजगार कारोबार में जो मुश्किलें आ रही है, दिक्कतें आ रही है, उससे छुटकारा मिलेगा, और घर में जो क्लेश हो रही है उससे भी आपको छुटकारा अवश्य मिलेगा। और दोस्तों अगर विवाह के लिए तैयार हैं, विवाह का रिश्ता नहीं आ रहा है, रिश्ता तय नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए आपको महादेव और पार्वती का एक साथ वाले मूर्ति का पूजा करना चाहिए। इससे जल्दी ही आपका विवाह संपन्न हो जाएगा। और अगर आप स्त्री हैं तो विधिवत 16 सोमवारी का व्रत रखें, इससे जल्दी ही आपका विवाह संपन्न होगा और अच्छा वर भी मिल जाएगा। और दोस्तों इसके बाद भी आपके जीवन में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सारी समस्याओं का समाधान का उपाय मैं अवश्य ही बताऊंगा। और दोस्तों अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना के नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहां से भी आप मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। वहां पर भी आपका समस्या का समाधान का उपाय मैं अवश्य ही बताऊंगा। और दोस्तों अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। चलिए दोस्तों मिलता हूँ फिर किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।